देखिए प्रगति आपको बता रही थी कि आंकड़े क्या कहते हैं, कैसे अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन पर हमले थम नहीं रहे। लगातार अंतरिम सरकार बनने के बावजूद खबरें ऐसी सामने आ रही हैं। एक और गांव में हिंदुओं के परिवारों को टारगेट किया गया, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। पंचगढ़ जिले की तस्वीर आपको इस 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत समेत दुनिया भर के देशों में विरोध के बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की दास्तां बदस्तूर जारी है। ताजा मामला बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले का है, जहां कट्टरपंथियों ने बरुआपा और लक्ष्मीपारा गांवों में हिंदू घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि आगजनी से पहले ही वहां रहने वाले लोग घरों से निकल गए थे, जिससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन आग के चपेट में आने से कई मवेशियों की मौत हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में भारत से अमेरिका और ब्रिटेन से कनाडा तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले नहीं थम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हैरानी की बात तो ये है कि जब विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि अमेरिका से लेकर लंदन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया में भी संग्राम देखने को मिल रहा है। आप पॉइंटर्स के जरिए आपको बता देते हैं कि वहां पर जो हालात नजर आ रहे हैं, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंदू समुदायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू आबादी है वो कितनी है। सबसे पहले ठाकुर गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22% हिंदू आबादी है। हिंदू आबादी 8% कुल मिलाकर अगर पूरे देश की बात करें, और 4 जिलों में 23% है। पहले जिलों के हिसाब से समझ लेते हैं। अगर हम बात करें मौलवी बाजार की तो 24% है, गोपालगंज की बात करें तो 26% है, खुलना की बात करें तो 20% है, और ठाकुर गांव की बात करें तो 22%। तो ये 4 जिलों की हमने आबादी जो कि 23% है अलग अलग आपको बताए, और तो कुल मिलाकर जो आबादी है वो 8% की है। वो भी आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ वहां से आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं विलन बाइडेन के बारे में। हम बात कर रहे हैं बाइडेन की। जी हां, आरोप ये लग रहे हैं कि क्या शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट अमेरिका की वजह से हुआ है, बाइडेन की वजह से हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के एक द्वीप पर अमेरिका की नजर थी और शेख हसीना सरकार उसको लेकर हामी नहीं भर रही थी। तो क्या यही वजह है जिसके चलते बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता फैली और उसके बाद सत्ता पलट गई? रिपोर्ट देखिए। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी में मौजूद सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर का जमीन का टुकड़ा, जो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के पास मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि रणनीतिक रूप से बेहद खास इस द्वीप पर कब्जे के लिए अमेरिका बेताब है। इस द्वीप अमेरिका और शेख हसीना सरकार के बीच एक खास रिश्ता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस द्वीप पर कब्जे के लिए ही अमेरिका ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करा दिया। एक विदेशी अखबार ने शेख हसीना के हवाले से एक सनसनीखेज रिपोर्ट छापी है। अखबार का दावा है कि शेख हसीना ने एक सहयोगी के माध्यम से उनसे बात की। रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना ने ढाका के उथल पुथल के लिए अमेरिका को दोषी बताया है। अखबार ने दावा किया है कि हसीना ने उनसे कहा, मुझे छात्रों की लाशों का जुलूस न देखना पड़े, इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप को दे दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर अपना प्रभाव जमाने दिया होता तो मैं सत्ता में बनी रह सकती थी। इस दावे के बाद बांग्लादेश के कब्जे वाले इस बेहद छोटे से द्वीप की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अगर इस दावे को सच मान लिया जाए तो अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है सेंट मार्टिन द्वीप का रणनीतिक महत्व, जिसकी वजह से अमेरिका ने इतनी बड़ी साजिश रची। सेंट मार्टिन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में मौजूद एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल केवल 3 वर्ग किलोमीटर है और इसमें करीब 3700 निवासी रहते हैं। सेंट मार्टिन बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी हिस्से का निर्माण करता है, जो कॉक्स बाजार टेक्नो प्रायद्वीप से 9 किलोमीटर दक्षिण में है।
बंगाली लोग इसे नारिकेल जिंजरा कहते हैं, जिसका मतलब होता है नारियल वाला द्वीप। सेंट मार्टिन की लोकेशन रणनीतिक रूप से काफी अहम है। दावा किया जा रहा है कि द्वीप पर अमेरिका कब्जा करना चाहता था। इस द्वीप पर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है अमेरिका। इस आइलैंड से बांग्लादेश, म्यांमार और भारत की सीमाओं पर नजर रख सकते हैं। मिलिट्री बेस के माध्यम से चीन को कंट्रोल करने में अमेरिका को काफी मदद मिलती। फिलहाल इस पूरी थ्योरी की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकारों का कहना है कि शेख हसीना का दावा सच के बेहद करीब हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इस इलाके में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल उसे सफलता नहीं मिल पाई है। अभी भारत अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है, लेकिन भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से अमेरिका डरता भी है। ऐसे में वो इस इलाके में अपनी मिलिट्री बेस बनाकर भारत के प्रभाव से मुक्त होने की कोशिश कर सकता है और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन पर सीधी नजर रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आपको बता देते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच में सबसे पहले आपको बता रहे हैं सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। कहां पर ये बना हुआ है और वहां पर क्या कुछ स्ट्रक्चर है, ये आपको दिखा रहे हैं। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसी पर अमेरिका की नजर है। दुनिया में कहीं से भी समुद्री रास्ते से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। इसके लिए जाने के लिए समुद्री रास्ता आपको जाना होगा। सेंट मार्टिन से आसपास समुद्री इलाकों में नजर रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ये जो तस्वीर भी देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे इस साइड भारत है, फिर म्यांमार है, बीच में ये जो रास्ता है, यहाँ से और इलाकों में नजर रखना इजी हो जाएगा। बांग्लादेश म्यांमार के बीच में संप्रभुता को लेकर विवाद था और इसी को लेकर सवाल भी खड़े हुए थे। द्वीप पर बांग्लादेश का अधिकार स्थापित कर दिया गया था, लेकिन अमेरिका को इधर अपना बेस बनाना था। ये कहना था पूर्व पीएम शेख हसीना का, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का। सेंट मार्टिन द्वीप पर शक्तिशाली देशों की नजर है और इस वजह से उनको हटाया गया है, साजिश रची गई। उनका आरोप, चीन, भारत, एशिया के दो महाशक्तिशाली देश यहां पर, और हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में चीन का दबदबा बढ़ने से अमेरिका चिंतित था और इस वजह से उसने ये प्रस्ताव रखा। मार्टिन द्वीप अमेरिका के कब्जे में आने से जगह मिल जाती और कहीं ना कहीं वो आसानी से यहां अपनी जगह बना सकता था। बंगाल की खाड़ी में सैन्य ठिकाना बनाने की बात भी इस बीच सामने आई थी। चीन को नियंत्रित करने के बहाने भारत पर यूएसए नजर रखेगा, ये कहा गया था कि वो उसके बाद इजीली वहां पर भी नजर रख सकता है, जो कि हानिकारक होता, और उन्होंने ये बात नहीं मानी, जिसके बाद तख्तापलट हुई। तो क्या इस द्वीप के लिए सत्ता छिन गई शेख हसीना की, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन ये द्वीप कहाँ है, इसका जो लोकेशन है वो कैसे इंपॉर्टेंट था अमेरिका के लिए, आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है, ये आप भारत देख रहे हैं, और ये है यहाँ पर सेंट मार्टिन। ये वही द्वीप है जिसको लेकर अमेरिका दावा ठोक रहा था। बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ, हालांकि इसको लेकर म्यांमार और बांग्लादेश के बीच खींचतान भी रही, लेकिन बांग्लादेश का ही इस पर दबदबा रहा है। भारत जस्ट बगल में है, आप ये देख पा रहे हैं, और जो हिंद महासागर है, यहाँ अमेरिका की कहीं मौजूदगी नहीं। जबकि चीन की अगर बात करें तो चीन के बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी अलग अलग जगहों पर पोर्ट हैं, पाकिस्तान में भी पोर्ट है। तो अमेरिका ये चाहता है कि दूर है लेकिन वो इस इलाके पर अपना कब्जा जमाए सेंट मार्टिन में, और यहां से बांग्लादेश, भारत और इसके अलावा पाकिस्तान सभी पर नजर भी रख पाए और चीन का जो दबदबा है उसे भी थोड़ा कमजोर कर पाए। तो ये फिलहाल अभी खबर सामने आई है, लेकिन आगे क्या होता है इस खबर पर बांग्लादेश से लगातार आपको अपडेट